कानपुर नगर के चर्चित सपा विधायक इरफान सोलंकी को आज एमपी एमएलए कोर्ट ने ऊपर दर्ज रंगदारी के मुकदमे में जमानत दे दी है। लेकिन इरफान पर रंगदारी के अतिरिक्त 3 अलग मुकदमे कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है, जिन पर फैसला आना अभी बाकी है। कोर्ट ने आज महज रंगदारी के मुकदमे में विधायक इरफान को जमानत दी है। इसके अतिरिक्त इरफान पर आगजनी, जाली पासपोर्ट व एक बांग्लादेशी नागरिक को नागरिकता दिलाने में संलिप्तता का मामला अभी भी कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं इरफान सोलंकी के अधिवक्ता, आप वो भी सुन ले। देखिए, इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी 2 दिसंबर 2022 को जेल गए थे। उसके बाद उनके खिलाफ तमाम मुकदमे और किए गए, कुछ प्रकाश में आए। उनमें से ही एक मुकदमा ये भी है, इसमें एक बिमल गौतम करके जाजमऊ साइड के व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन पर जिसके वो मालिक हैं और उस ज़मीन पर इरफान सोलंकी ने कब्जा कर लिया और रंगदारी मांग रहे हैं और उनके लोग ज़मीन पर निर्माण नहीं होने दे रहे हैं। उसमें आरोप पत्र भी आ गया। पहले 420 की भी धारा थी, बाद में ये 420, 419 ये सारी धाराएं हटा दी गई। आरोप पत्र सिर्फ रंगदारी में आया, रंगदारी और तोड़फोड़ से रिलेटेड। उसकी ये तीसरी जमानत थी। तीसरी जमानत में हम लोगों ने इस बिंदु को बहुत गंभीरता से उठाया कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि रंगदारी ये हमसे मांग रहे हैं, हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, वास्तव में वो व्यक्ति उस ज़मीन का मालिक ही नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन का मालिक नहीं है तो उससे हम रंगदारी क्यों मांगेंगे। और इससे पहले भी पत्रावली पर बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें ये भी आया था कि केडीए ने भी जांच की थी और आईजीआरएस से भी जांच हुई थी उससे पहले, और उसमें ये सब आया था कि इरफान सोलंकी का इसमें कुछ लेना देना नहीं। क्या लगता है कि लगातार इरफान सोलंकी को केसों में जमानत मिलती चली जा रही है, क्या आपकी रास्ता आसान हो रहा है इरफान सोलंकी के लिए? देखिए, 2024 की शुरुआत तो इरफान सोलंकी के लिए ठीक हुई। उनके कई मुकदमे जो हैं वो जजमेंट पर लगे हुए हैं, एक आचार संहिता वाला लगे हुआ था, वो सरकार ने स्टे करा लिया। लेकिन इरफान इस मुकदमे की जमानत के बाद भी बाहर नहीं आ पाएंगे। कारण ये कि अभी उनकी 3 मुकदमों में जमानत बकाया है। आगजनी के मुकदमे में बांग्लादेशी व्यक्ति द्वारा जिसको इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने एक सर्टिफिकेट दे दिया जिससे उसका यहाँ पर का आधार कार्ड बन गया, वो, और एक दूसरे के पहचान पत्र से एयर ट्रेवल करने का आरोप। ये 3 मुकदमों में भी इनकी जमानत बची हुई है। तो जब ये 3 मुकदमों में जमानत हो जाएगी तब ये बाहर आ पाएंगे। क्या लगता है कभी भी कितना समय इरफान को और जेल में रहना पड़ेगा? देखिए, ये तो कहना थोड़ा सा जल्दबाजी है, कितना रहना पड़ेगा, लेकिन हम लोग तो प्रयास ये कर रहे हैं कि जितनी जल्दी वो बाहर आ जाएं। आगजनी के मुकदमे में बहस चालू है, लगभग डे टू डे बहस चल रही है, आज भी डेट उसकी लगी हुई है। तो आगजनी का मुकदमा मुझे लग रहा है कि ये अगर सब कुछ एक लाइन पर चलता रहा, कुछ नई विधि व्यवधान नहीं आया, तो फेब लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में डिसाइड हो जाएगा।